तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान ही रहे होंगे कि आज संडे है और संडे को जो है यहाँ होमवर्क कल नहीं दिया गया था क्योंकि आज संडे है और संडे को जो है FMSC ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो है जो भी एक सप्ताह में आप लोग पढ़ते हैं उसका स्पेशल रिवीजन कराया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि जो भी लोग आप सप्ताह में एक दिन होमवर्क पढ़ते हैं वो 7 दिन का रिवीजन के रूप जो है एक कंबाइंड पैकेज के रूप में जो है उस सारे रिवीजन को जो है होमवर्क को जो है रिवीजन कराया जाता है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो है 40 नंबर का GK GS और साइंस जो है स्पेशल चलाया जाए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे होने वाला जो कि साइंस अभी स्पेशल चल रहा है इस FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जिन लोगों का मतलब साइंस ऑनर्स बोटनी ऑनर्स हो या फिर जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है वो ALP हो या BSSC हो या फिर शिक्षक भर्ती में जिनका साइंस स्पेशल है उनके लिए तो ये क्लास जो है रामबाण साबित होने ही वाला है। साथ साथ उसके साथ साथ जो यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टैटिक GK चलता है वो 40 नंबर में आपको सटीक काम देने वाला है। और शुरू का जो करंट अफेयर बनता है उसको आप डेली देखा कीजिएगा ताकि आपको करंट अफेयर और साइंस और स्टैटिक GK रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो 40 नंबर के लिए भी फ़ायदा होने वाला है। बाकी कल होमवर्क नहीं दिया गया था और आज जो है आज सिर्फ जो है जो रिवीजन चलाया गया है उसी रिवीजन के माध्यम से जो है मतलब पूरा जो रिवीजन एक सप्ताह में दिया गया था क्वेश्चन उसी के माध्यम से जो है वो क्लास कराया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी इस FMSC टेलीग्राम से ऑफिशियल टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से ही आपको जो है यहाँ जो क्यू सुनते हैं उसका एक क्वेश्चन बैंक जो है क्वेश्चन करके जो है क्वेश्चन बना के जो है उस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है जो कि वीडियो खत्म होने के बाद जो है 9 बजे से जो है वो लाइव रहता है। उसमें आप जाके टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर आंक सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो कि आज रिवीजन के रूप में चलाया जाए क्लास, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और बीच बीच में वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा इस पर पहले कल जो क्वेश्चन दिया गया था, कल का क्वेश्चन था कि मतलब एंटीबॉडी हमारे शरीर में कहाँ बनता है, तो इसका जवाब जो होगा वो हमारे बोन मैरो में बनता है। और इसका सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम हम लेना स्टार्ट करते हैं। आज पहले स्थान पे आए हैं अमित कुमार जी हैं जो कि मोतिहारी जिला अस्थीमाबाद से आए हैं, ये मोतिहारी से आए हैं। दूसरे स्थान पे हमारे सोनू कुमार जी हैं जो अपना जवाब दिए और जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं। तीसरे स्थान पे आज आए हैं तीसरे स्थान पे हमारे महेश कुमार जी आए हैं जो कि बरौनी से आए हैं महेश कुमार जी। और चौथे स्थान पे हैं मोहित कुमार जी जो कि हसनपुर दाऊद नगर से हैं, ये मोहित कुमार जी हैं। और 5वें स्थान पे आए हैं सुबोध कुमार जी जो कि पचपैका समस्तीपुर से आए हैं। और यह जो है अपना अच्छा सा जवाब लिखे हैं, इन्होंने लिखा है कि अस्थि मज्जा की स्टेम कोशिकाओं से विकसित B लिम्फोसाइट के सक्रिय होने पर ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो इनको इस कला के लिए जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपना सटीक जानकारी जो है एक शॉर्ट रूप में जो है अपना प्यार यहाँ दिखाएं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह आप लोग बनाए रखिएगा ताकि हम लोग भी एक अलग ऊर्जावान और अलग मोटिवेशन के साथ से जो है क्लास लेने का कृपा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी त्रुटि होगा उसको देख लीजिएगा, बाकी क्लास कैसा लगेगा वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है, बताइएगा जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है जल का pH मान। बताइएगा टमाटर का रंग जो है लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण जो है टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा सुंदरवन जो है सुंदरवन यह किस क्षेत्र में आते हैं? ये पश्चिम बंगाल में आता है, लेकिन सघन मैंग्रोव वन में जो है सुंदरवन डेल्टा आता है। आगे बताया कैगा क्या एक प्रकार का परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने अभी? सिद्धारमैया। ये कैमे क्रम में कहें? ये 22वें क्रम के हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया नहीं है, ये सीतारमैया है। और इनके यहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के क्या कहते हैं राज्यपाल कौन बने हैं? थावर चंद गहलोत। पट्टाभी सीतारमैया को हारे थे सुभाष चंद्र बोस से, वो गांधी जी के सेशन में थे, ठीक है ना जी। अभी है ना विधानसभा लोकसभा राष्ट्रपति को बोलते हैं, ठीक है ठीक है। बताइएगा अर्थशास्त्र, ठीक है समझ गए आपके बात। बताइएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य है जो अर्थशास्त्र लिखे थे। बताइएगा राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कलहन है। बताइएगा बिहार के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? विदेशिया। विदेशिया है जो कि मुख्य रूप से जो है हाँ वो बिहार में मनाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? 1962 में भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न देने की स्टार्ट कब से किया गया था? 1954 में दिया गया। सबसे पहले 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूएनओ के 8वें महासचिव कौन बने थे? ये बान की मून। बान की मून जो यूएनए के 8वें सचिव बने थे। और अभी यूएनओ के सचिव कौन है? अभी महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। और पहले क्रम में कौन थे? त्रिगवेली थे जो कि नॉर्वे के थे।
अब बताइए नॉर्वे की राजधानी कहाँ पड़ता है? ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। बताइए IPL 2020 का विजेता कौन बना था? मुंबई इंडियंस जो है 2020 यानी 2020 का विजेता कौन बना था? मुंबई इंडियंस बचा था। और इससे पहले जो हुआ IPL 2023 का, उसका कौन जीता है? CSK। किसको हरा के जीता है? ये गुजरात टाइटंस को हरा के। और WPL जो है ना वो RCB जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा, भारत जो है कैसा है? एक प्रकार का ये राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन बेस्ट है ये। बताइएगा हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 8 मार्च 2020 को 7वां ICC महिला क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब कौन जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया जीता था। मतलब महिला हो या पुरुष हो, ये विश्व कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही जीत के ले गया है। आगे बताइएगा, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का जो है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1981 में। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बहुत अच्छा जवाब विनोद जी द्वारा। देखिए वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। और अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 11 गो है। 11 गो जो अक्रिय गैसों की संख्या है। आगे बताइए, गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना कौन किए थे? जयदेव किए थे। बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ रहे हैं, यह न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और ये साइमन कमीशन 1928 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो किसकी विफलता के बाद आया था? ये क्रिप्स मिशन की जो है ना विफलता के बाद जो है कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 आदमी इसको लेकर आए थे, KAL याद रखिएगा उसको। आगे बताइएगा, यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और यूनेस्को जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। 45 देता है ये, 46 लूसेंट में दिए हुए हैं, लेकिन SPD में 45 देता है जी। हाँ, इसका 1945 में हुआ था, लेकिन है ये। आगे बताइएगा, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ चलाया था भारत में? चंपारण में स्टार्ट किया था। बताइएगा 2016 में एक साथ जो है कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था? 16 उपग्रह को 2016 में एक साथ 16 उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया गया था। और अभी जो है 2023 में छोड़ा गया चंद्रयान 3 को। इसको किस यान छोड़ा गया है? ये LV-M3 M4 से छोड़ा गया है। और PSLV C-57 से जो है ना वो आदित्य L1 को छोड़ा गया। इसको कब छोड़ा गया था? 2 सितंबर को छोड़ा गया था। पहुंचा कब था? 6 जनवरी को पहुंच गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मौलिक अधिकारों की सूची में जो संपत्ति का अधिकार जो है किसके शासन में निकाल दिया गया था? ये मोरारजी देसाई के समय में जो है ना मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। उसको कौन सा अधिकार बना दिया गया है? ये जो है कानूनी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता है। और पहले कानून मंत्री कौन बने थे? ये BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। और इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा जो है भारत के अंदर भी लगी है और भारत के बाहर भी लगी है। भारत के बाहर अमेरिका में लगा है, और भारत के वही अमेरिका में लगा हुआ ना। और भारत के अंदर जो है वो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में लगा हुआ है। ठीक है ना जी सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने खोज किया था कि मलेरिया रोग जो है मच्छर द्वारा संचालित होता है? ये रोनाल्ड रॉस द्वारा खोजा गया था। बताइएगा आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति जो है आम का खाने योग्य भाग है। और लीची का खाने योग्य भाग कौन होता है? एरिल होता है, एरिल। बताइएगा नागफनी जो है, नागफनी का कांटा जो है वो किसका रूपांतरित रूप है? वो पत्ता जो है ना सूल के रूप में बन जाता है, वो नागफनी का होता है। आगे बताइएगा डायनमो का आविष्कार कौन किए थे? माइकल फैराडे किए थे। और बेंजीन का आविष्कार भी माइकल फैराडे ही किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता कौन किए थे? ये कैप्टन मोहन सिंह जो इनको बनाने में सहायता किए थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? हाँ, ये HV वाल्डवेस्की किए थे। HV वाल्डवेस्की की किए थे स्थापना। बताइएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 में किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। देखिए बैटरियों में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? H2SO4 का जो है बैटरियों में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। बताइएगा अब जो NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब स्टार्ट हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी दिन जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है, 13 अप्रैल को ही। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है वहाँ के भारत के वाइस
वायसराय कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है उस समय वायसराय बने थे। बताइएगा सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। और E बराबर MC स्क्वायर भी आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। बताइए विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, जो कि बल भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है, लेकिन दोनों का गुणनफल जो है वो अदिश होता है। आगे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ये सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 23 जून को हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा बार्क का मुख्यालय कहाँ है? बार्क नहीं, हाँ बार्क है। बार्क मुंबई में है और सार्क जो है वो काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन बना था? एप्पल। उपग्रह संचार उपग्रह जो है वो एप्पल बना था। बताइएगा जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन जो है जापान की मुद्रा है। और जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फुमियो किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी जो है उसका प्रतीक चिन्ह था। और इस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज पामस्टन थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा आम इधर पूछ ही दिए हैं। बताइएगा भारत में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था जो है इसका स्थापना कौन किए थे? डी सावरकर द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये 1857 का विद्रोह के बारे में क्या बोले थे? ये वो डिजराली बोले थे। ये बोले थे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये डी सावरकर द्वारा बोला गया था। और यह राष्ट्रीय विद्रोह या डिजराली द्वारा बोला गया था। ठीक है राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है कौन दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश की सरकार ने पशु का बलि देने हेतु पशुओं की खरीद बिक्री के लिए ऑनलाइन डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? ये बांग्लादेश लॉन्च किया है। यानी पशु को बलि देने के लिए जो है ना, बकरी खस्सी खरीदने के लिए जो है ऑनलाइन ऐप का स्टार्ट किया है। बांग्लादेश जो है पशु बलि ऐप स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन बताइए काजीरंगा अभियान कहाँ स्थित है? असम में। और बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना जो है ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बन चुकी है। सोच सकते हैं कितना उसका डाक चलता है वहाँ। और वहाँ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री ये बनी है। तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। उसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। और ढाका में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कब की थी इसकी स्थापना? 1906 में जो आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में ही किए थे। ठीक है ना। 30 दिसंबर को जो है पहले अध्यक्ष बने थे इसके मुश्ताक अली हुसैन। ठीक है जी सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत अच्छा रमेश जी द्वारा। बताइएगा मूत्र का रंग जो है पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। आगे बताइएगा न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक किए थे। ठीक है ना। और न्यूट्रिनो की खोज जेम्स पाउली किए थे। आगे बताइएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है किस वंश के शासक थे? ये सातवाहन वंश के शासक थे। और कांच का सिक्का कौन चलाया था? यही वंश चलाया था। शीशा का वही ना कांच का सिक्का। बताइएगा सूरत अधिवेशन जो कब हुआ था? 1907। और इस समय अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। इसमें किसका मतलब सम्मेलन किया गया था? नरम दल और गरम दल को जो है ना क्या किया गया था? अलग किया गया था। इसमें दोनों को जो है बांटा गया था। नरम दल और गरम दल में विभक्त हुआ था। ठीक है ना। और अभी जो है सूरत से जो है ये मुकेश दलाल जो है निर्विरोध जो है वो चुने जा चुके हैं। ठीक है ना। उनके विपक्ष में जो है कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जो भी खड़ा हुआ उसको वो चाप के बैठा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम कौन आते हैं? स्वपोषी आते हैं, जो कि उत्पादन करने वाले होते हैं ना, उत्पादक होते हैं। आगे बताइएगा वंदे मातरम की रचना कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। बताइएगा उभयधर्मी ऑक्साइड जो है यह कौन सा ऑक्साइड कहलाता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। बताइएगा मोबाइल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोबाइल इंडिया का ये बजरंग पूनिया बने हैं। और बजरंग पूनिया किसके संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित है। मतलब कीबोर्ड और माउस कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। उससे जो इनपुट उससे डाटा को जो अंदर भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। आगे बताइएगा
एक जॉयस्टिक होता है जिससे गेम खेला जाता है, देखे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग खेलता है लोग, जॉयस्टिक वो कैसा डिवाइस है, वो भी इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखिएगा। प्रिंटर, मॉनिटर और जो होता है वो सब जो है वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हुआ, ब्लूटूथ हुआ, ये सब आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, ये किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। और देश में सबसे बड़ा तटीय राज्य किसका है, ये कनाडा की। और कनाडा की राजधानी कहाँ है, विश्व में ओटावा इसकी राजधानी है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पारनी पहाड़ी ये कहाँ मिलती है, तमिलनाडु के अनाईमुड़ी में मिलती है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर को किस नाम से जानते हैं, नामचा बरवा, नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेसेट, और वहाँ की मुद्रा क्या कहलाती है, न्यू शेकेल। और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इसाक हरगोज। इसाक हरगोज जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि इजराइल अभी चर्चित में है, इजराइल और ईरान के बीच जो है अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, कृष्णदेव राय जो है किसके समकालीन थे, ये बाबर के समकालीन थे, मुगल काल में बाबर के समकालीन थे। और ये किस वंश से संबंधित थे, ये तुलुब वंश से। कृष्णदेव राय जो है तुलुब वंश से संबंधित थे और इन्हीं के दरबार में जो अष्ट दिग्गज बैठा करते थे, ठीक है ना। और इसके समय में कौन जो आए थे बाहर से घूमने के लिए, ये डोमिगो पायस, इसके समय में आया था। नुनीज के समय में ना अच्युत राय आया था। हाँ, अगला क्वेश्चन देगा, मोहिनीअट्टम जो है मोहिनीअट्टम ये कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है। बताएगा, शिक्षा जो है किस सूची का विषय हो गया है, समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसको कब जोड़ा गया था समवर्ती सूची में, शिक्षा को जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 करके जो है इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड किया गया था। 5 को जो है ना वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए जो ऐड किया गया था, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो इसको ऐड किया गया था। लेकिन शिक्षा जो पहले था संघ सूची का संबंधित था, इसको जो है पहले इसको जो हटा के समवर्ती सूची बनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया था, समझ रहे हैं। वैसे समवर्ती सूची का जो है ना ट्रिक याद रखने का विषय है कि शिव का विष आम है, ठीक है। इसे याद रख सकते हैं। 100 से हो जाएगा शिक्षा, व से हो जाएगा क्या, वन, ठीक है ना। और आ से हो जाएगा आर्थिक नियोजन, आम है, ऐसे ही कुछ होता है। शिव का विष आम इसे बैठाएगा तो बन जाएगा वो, देखिएगा ना, क्या याद नहीं उतना। अगला क्वेश्चन जाएगा, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो है लाठी चार्ज के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, 1928 में ही हो गई थी। और इसकी मृत्यु का बदला किसको गोली मार के लिया गया था, ये सॉन्डर्स को गोली मार कर जो है इसकी गोली मार के जो है हत्या कर दिया गया था। जॉन सॉन्डर्स की गोली मार के हत्या कर दिए थे। ये कौन मारे थे गोली, भगत सिंह और भगत सिंह और सुखदेव जो है गोली मार के इसकी हत्या कर दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान संशोधन की शक्ति जो है, संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधी संदेहों को दूर करने के लिए संवैधानिक सुधार जो है किस वर्ष लाया गया था, ये 1971 में लाया गया था। कुछ अच्छा क्वेश्चन है, 1971 में इसको जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। बताएगा, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन जो एसआई पद्धति में होता है। बताएगा, मौर्य वंश के बाद अगला वंश कौन सत्ता में आया था, शुंग वंश जो आया था ये सत्ता में आया था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। बताएगा, पानी के जो पीने वाला पानी उसको शुद्ध जो है उसमें क्या मिला के किया जाता है, क्लोरीन जो है मिला के उसको शुद्ध किया जाता है। आगे बताएगा, अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर गैस का आयतन क्या होता है, वो भी शून्य होता है। परम शून्य ताप पर भी गैस का ताप क्या होता है, आयतन जो है वो शून्य होता है। बताएगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक था, 47 से लेके 64 तक, 1964 तक जो है इसका क्या कहते हैं ये था कार्यकाल था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, 2019 के क्रिकेट विश्व कप में कितने टीमों ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया था 2019 का विश्व कप जो था। और उसको जीता कौन था, इंग्लैंड जीत गया था, ठीक है ना, इंग्लैंड जीता था जी, इंग्लैंड ही जीता था, न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड जीता था। और 2024 का वर्ल्ड कप कौन जीता है, 23 का कौन जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है ना जी, 6ठी बार जीता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये सब बातें सभी को पता है। आगे बताइएगा, एक बॉल को छत से गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में
वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होता है। जब बॉल को छत से गिराइएगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और स्थितिज ऊर्जा में कमी होता है। और स्थितिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। और ऊर्जा इसका क्या होता है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल ही होता है। आगे बताइएगा कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। बताइएगा गलसुआ जो होता है, जो गाल पर चिपी साट लेता है वो जो होता है वो किससे होता है, वो वायरस से होता है। ये वायरस से होता है, वायरस विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वैश्विक तापमान का कारण जो है उसको दूर जो है किसके लगा कर सकते हैं, वो वृक्ष लगा कर जो इसके तापमान को जो है कम कर सकते हैं। अगला बताइएगा कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी महिला में, ये सानिया मिर्जा बनी थी, जो कि टेनिस खेलती थी। और ग्रैंड स्लैम भी जो है वो टेनिस का ही ग्रैंड स्लैम होता है। और ग्रैंड स्लैम जो है वो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, हाँ विंबलडन 3 नंबर पर है जी। पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस नियम के अनुसार जो नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है, ये बॉयल के नियम के होता है। और समानुपाती जो होता है ना, वो चार्ल्स के नियम के अनुसार होता है। याद रखिएगा इसको विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो किसको दिया गया था, ये मिलाग्रो, ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए दिया गया था, इसको छोड़ दीजिए, अब ये नहीं पूछेगा, क्योंकि 2023 का जो है, इस बार 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ गोल है, इसे याद रख सकिएगा कि अर्थशास्त्र का जो है दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था, ठीक है ना। बताएगा ध्वनि का शोरगुल जो किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, उसकी मात्रक जो है वो हर्ट्ज होती है। बताएगा चेचक के टीके का खोज कौन किए थे, एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके का खोज जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आमेर का किला जो है कहाँ स्थित है, राजस्थान में जो है आमेर का किला स्थित है। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने अभी, भजन लाल शर्मा बने हैं। बताइएगा बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये कहाँ स्थित है, बांदीपुर कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेशल्स जो है, सेशल्स यहाँ के नए राष्ट्रपति वो पुराने बन चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में हवा महल स्थित है। बताइएगा सूर्य तिलक जो है भगवान राम का हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ये अयोध्या में हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, सूर्य तिलक जो है हाल ही में किस भगवान से संबंधित है, ये तो ये भगवान राम लला से संबंधित है, ठीक है ना। ये सूर्य तिलक किया गया जो कि रामनवमी के अवसर पर किया गया, और इसमें कितने, हाँ इसमें 3 लेंस का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। इसमें सूर्य तिलक का उपयोग किया गया है जो कि सीधे यहाँ पे पड़ता है, यहाँ तिलक के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ये फिर अगले रामनवमी पर फिर देखा जाएगा इसको। बताइएगा संविधान में प्रथम संशोधन ये कब किया गया था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, जो कि बिहार से भूमि सुधार से संबंधित था। और इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 9वीं में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यूएनओ में सदस्यों देशों की संख्या कितनी है, यूएनओ में 193 सदस्य देश है अभी, ठीक है ना। जी दक्षिणी सूडान बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसकी राजधानी कहाँ है, जूबा है, बहुत अच्छा। और सूडान की राजधानी कहाँ है, खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। बताएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। वो ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय किए थे, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। बताएगा आरटीआई जो है एक्ट है कब आया था, 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन जी 12 अक्टूबर को आया था। बताएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा तत्व है, ये चांदी है। बताएगा न्यूट्रॉन खोज करता कौन है, जेम्स चैडविक है। और एक्सरे खोज करता कौन है, रोएंटजन है। बताएगा चिपको आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता बिश्नोई। अमृता बिश्नोई है, ये जो बीपीएससी का नहीं ये अभी बीपीएससी द्वारा लिया हुआ क्वेश्चन का आंसर है ये। बताएगा सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है, ये कुश्ती से सुशील कुमार संबंधित है। और ये यही सब पदक वापस करने गए थे, यहाँ हुआ था अभी दिल्ली में हुआ था जो। बताएगा हाँ चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया था, मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। बताएगा GSAT 31 जो है भारत का कैमा संचार उपग्रह था, GSAT 31 ये 40वां संचार उपग्रह था, GSAT 31 या GSAT 31 जो था वो। और अभी जो है इनसेट 3DS निकला है, ये कैसा उपग्रह है, मौसम संचार उपग्रह है, जिसको फाल्कन 9 से छोड़ा गया था। ये मौसम संबंधित मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा गया था, इनसेट 3DS
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित सांभर झील। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पंडित रमाबाई जो है वह किस भाषा की विदुषी थी? ये संस्कृत भाषा की विदुषी थी, पंडित रमाबाई थी। बताइए चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। और बांग्लादेश का कबड्डी है। और भारत और पाकिस्तान का हॉकी है। और इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन बताइए आगे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। जो कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार के किस पर्यटन में जो है गर्म जल का अनेक स्रोत पाया जाता है? ये राजगीर में पाया जाता है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ये गया में विष्णुपद जो है वो स्थित है। ये फल्गु नदी किनारे है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और सबसे पहला कौन है? एशिया। और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। वो महासागर में अंटार्कटिका है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स कौन थे? ये जर्मन चिंतक थे। अगला क्वेश्चन देगा तमस नामक पुस्तक जो है किसके लेखक कौन है? भीष्म सानी जो है तमस का नाम, तमस मतलब होता है गर्मी और भीष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। इससे याद रख सकते हैं तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? भीष्म सानी थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्लूटूथ जो यूज करते हैं अपना लोग, ब्लूटूथ जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, ब्लूटूथ की खोज कौन किए थे? हाँ ठीक है विनोद जी, जाप हटसेन। जाप हटसेन जो है ये ब्लूटूथ की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ये 22 भाषा का उल्लेख जो किया गया है 8वीं अनुसूची में किया गया है। इससे पहले मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 गो भाषा था। और इसको जो है जोड़ा गया है, हर एक संविधान संशोधन कर जो है ये पहले 1 फिर उसके बाद 3 उसके बाद फिर 1 3 और 4, मतलब एक पहले हुआ सिंधी भाषा, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और उसके बाद बोडो, डगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो कब मनाया था? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया था, जो आज ही ना कल है, कल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक नॉर्टन जो है, नॉर्टन क्या है एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। बताएगा जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है, जोजिला लद्दाख में स्थित है। बताएगा एकाधिकार जो है, एक अधिकार यह एक प्रकार का, इसका अर्थ क्या होता है? एक अधिकार का एकल विक्रेता, एक ही प्रकार का विक्रेता हो जाएगा एकल अधिकार का मतलब। बताएगा बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। बताएगा क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? गर्मी के महीनों में क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। बताएगा खजुराहो का गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बताया ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट कौन से बुक को कहते हैं? ब्लू बुक को जो है ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट कहा जाता है। देखो ओरल भी एक प्रकार का क्या है? टूथपेस्ट है जिसका जवाब क्या कहते हैं प्रचार टेलीविजन में देता है। ओरल बी से 99.99% कीटाणु मारने की गारंटी देता है। ये 0.001% बच जाता है कीटाणु उसमें। बताइएगा पाकिस्तान के अधिकार में कश्मीर शहर जो है इसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में स्थित है, ठीक है ना। आगे बताइएगा सारनाथ जो है, सारनाथ किस सम्राट का स्तंभ है? ये अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। बताइएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है कौन सा मुगल स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किए थे इसको। ये खिलजी वंश थे, मुगल के बाद थे ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है एक पर्वत घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? सतपुरा पर्वत। सतपुरा की पर्वत हो जाएगा। एंगस्ट्रोम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रोम मापता है। बताएगा हैजा किस कारण होता है? हैजा जो है जीवाणु से होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हाथ। अतरी जो है हैजा से प्रभावित होता है। बताएगा अर्थशास्त्र के पुस्तक लेखक कौन है? अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे थे, ठीक है ना। और उसको जनक कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद के नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। और लिखे कौन थे? हसरत मोहानी लिखे थे। और भारत छोड़ो शब्द जो है ये कौन दिए थे? यूसुफ मेहर अली। ये भारत छोड़ो जो महात्मा गांधी जो छोड़े थे क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भारत छोड़ने की जो बात किए थे इसका शब्द जो दिए थे ये यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। भारत को छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। और महात्मा गांधी द्वारा बोला गया था, वो लिखने वाले यूसुफ मेहर अली थे, ठीक है। जिस प्रकार हसरत मोहानी जो है इनकलाब जिंदाबाद लिखे थे उसी प्रकार जो है बोलने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन बताएगा बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल बिहार में कुल है। बताएगा अगला क्वेश्चन है ये समस्तीपुर किस प्रमंडल में आता है? दरभंगा प्रमंडल में आता है समस्तीपुर। बताएगा झारखंड का नया राज्य जो बना था, झारखंड जो है नया राज्य बना था, ये कितने नंबर का बना था? 28वें नंबर का बना था। ये कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। और 2000 को 3 को नया राज्य बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1, 9 और 15। 1 तारीख को बना था उत्तराखंड,
9 तारीख को बना था क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, और 15 तारीख को झारखंड बना था। 28वां राज्य। अगला को हाँ ये तेलंगाना अब 28वां हो चुका, 29वां बना था अब 28वां हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताएगा PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और PSLV C-57 से इस बार किसको छोड़ा गया है? आदित्य L1 को छोड़ा गया। और PSLV C-58 से किसको छोड़ा गया है? ये एक्सपोसेट और POEM-3 को छोड़ा गया है। PSLV C-58 से छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दूध के फटने के बाद कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड जो है वो उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संतरे जो है संतरा, ये इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C संतरा में पाया जाता है। बताइएगा गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सबसे अधिक कहाँ दिए थे? ये शरावस्ती में देने का काम किए थे। बताइएगा जगदीशपुर से कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह। और अधिक से अधिक देगा तो ये 2 दे देता है आंसर। कुंवर सिंह और उनके भाई थे अमर सिंह, ये दोनों लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? जगदीशपुर से लड़े थे, ठीक है। ये 1857 क्रांति से लड़े थे। और ये लखनऊ से कौन लड़े थे? हजरत महल लड़े थे। और कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब लड़े थे। और कानपुर से दबाने वाले विद्रोही को नेता क्या अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैंपबेल थे। कानपुर से कैंपबेल थे। ह्यूरोज जो थे वो झांसी से थे, जो कि लक्ष्मीबाई वहाँ से लड़े थे। और ह्यूरोज ही बोले थे कि ये अकेली महिला में मर्द है, जो कि मर गए थे उसके बाद बोले थे ये। और उनका जन्म का झांसी के रानी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के बनारस में हुआ था। और उनका समाधि स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। और 10 अगस्त को ही जो है 9 अगस्त को ही जो है सुबह सुबह जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सबसे पहले गांधी जी को पकड़ के ही जेल में बंद कर दिया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि जो है संपत्ति का मुख्य स्रोत है। वहाँ पर बैठे थे वो कहाँ चले गए? उधर सो रहा है। ठीक से आइए ना, रेंज में आइए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाइट कटा हुआ अंधेरे का फायदा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और भूकंप किससे मापा जाता है? ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और मापने का पैमाना जो होता है ना वो रिक्टर स्केल में पैमाना होता है। पैमाना हो जाएगा रिक्टर स्केल और मापने वाला यंत्र हो जाएगा वो सिस्मोग्राफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा छोटे वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। बताइएगा अमेजन जो है यह किसकी सबसे बड़ी नदी है? किस महादेश की? ये दक्षिणी अमेरिका की जो है सबसे बड़ी क्या कहते हैं नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है ये। अगला क्वेश्चन बताएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? 22 दिसंबर जो दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। बताया किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसको जो है घटा के 21 से हटा के 18 कर दिया गया था। और दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। 91 के तहत संविधान संशोधन में 10% आरक्षण दिया गया। जी सर, दिल्ली में है। ये EWS को दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन था वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत डायनामाइट के तो कहाँ स्थित है ये? भारत डायनामाइट लिमिटेड यह जो है हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। बताइएगा रडार का आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन जो है क्या कहते हैं उसके किए थे, तेलंगाना में ही है। बताइएगा आसियान का अर्थ क्या होता है? हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है आसियान। और आसियान में जो है 11वां देश कौन जुड़ा है? पूर्वी तिमोर लेस्ते। पूर्वी तिमोर लेस्ते जो है 11वां देश बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अल्पास जो है कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? यह यूरोप की पर्वत श्रृंखला जो है वो अल्पास जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। आगे बताइएगा डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। बताइएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है यह किसके सरकार में आई थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई थी। और किस स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है? इकाना स्टेडियम, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और अरुण जेटली स्टेडियम का नया पुराना नाम क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं विनोद जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर डिपेंडेंट थी? ये PC महालनोबिस पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमट पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा रोलेक्स एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। बताइएगा HDI सूचकांक में जो है अभी भारत के में स्थान पर है? 134वें स्थान पर है। अब HDI मतलब होता है मानव विकास सूचकांक होता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स। बहुत अच्छा जवाब रमेश बाबू द्वारा। अगला क्वेश्चन बताएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 17 होता है। 2, 8 और 7, 2, 8, 7 विन्यास वही ना हो गया। 2, 8, 17, 1:2 वही 2:2p6 और हाँ वही हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धारा 377 पर जो केस लड़ा गया था उसका नेतृत्व अरुंधति काटजी और मेनका गुरुस्वामी द्वारा किया गया था। धारा 377 ये अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी द्वारा लड़ा गया था ये केस। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 2020 में भारत जो है यूएनओ का 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। बताइए घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका जो है इसका ये नाम हो जाएगा। और बताइएगा जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। और कोशिका का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक और 1665 में किए थे। आगे बताइएगा कि इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो है यह कहाँ के इस्लाम के खलीफा को सुरक्षित रखना था? ये तुर्की के खलीफा को इस्लाम को जो है वो सुरक्षित रखना था। और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जी सर। अगला क्वेश्चन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 है। इंटरपोल 1927 है, ठीक है ना। WTO 1949 में है। बताइएगा भारत माला परियोजना जो है ये किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित है। भारत माला और अभी जो है राजमार्ग वाला मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मंत्री कौन है जो सड़क वड़क बनाते हैं? नितिन गडकरी है। बताइएगा मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के प्रशिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। एक नियमित सरकार से होता है और अनियमित में 10 लाख रुपया दिया जाता है। बताइए केसरी नामक समाचार पत्र कौन स्टार्ट किए थे? बीजी तिलक किए थे। जो केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। और मराठी पत्रिका यह दूसरा अंग्रेजी में था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 2 पत्रिका निकाली गई थी, पहला केसरी और दूसरी मराठी थी। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्किटेक्चर का संबंधित पुरस्कार जो है इसको कौन सा पुरस्कार कहते हैं? प्रित्जर अवार्ड कहा जाता है। और 2024 में प्रित्जर अवार्ड किसको दिया गया है? यह रिकेन यामामोटो को दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो बताइएगा सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU होता है सोना का। और इसका लैटिन नाम क्या होता है? ऑरम होता है। बताइएगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 से हुई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या था? 51 से 56 में था। बताइएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? विष्णुदेव सहाय थे। और उस समय जिस समय एग्जाम हुआ था उसमें भूपेश बघेल साहब थे। बताइएगा दीपा कर्माकर जो है किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित। दीपा कर्माकर जो जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। मतलब अगला क्वेश्चन है कि मेगर जो है मेगर यह किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा चल कुंडली जो है चल कुंडली इसमें किस धारा को मापा जाता है? DC को मापा। चल कुंडली से जो है DC धारा को मापा जाता है। और DC को AC में कौन बदलता है? यह इन्वर्टर बदलता है। DC को AC में इन्वर्टर बदलता है और AC को DC में वह रेक्टिफायर बदलता है। समझ रहे हैं ना। DC मतलब जब लाइन कट जाता है तब लाइन देता है तो इन्वर्टर में लाइन देता है। और ट्रांसफार्मर जो है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टा और निम्न को उच्च में जो है ये कन्वर्टर करते रहता है। आगे बताएगा मौर्य वंश का शासक कौन बने थे? प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य बने थे। बताएगा सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है यह किस बल के कारण लगाती है? ये अभिकेंद्रीय बल के कारण जो चक्कर लगाती है। गलत कर दिया था एग्जाम में। क्या कल क्वेश्चन पूछा था ना सेट में, गलत कर दिया था। ये लगाया था सूत्य बल सही था। और लेता ऑप्शन दिया होगा, अपना ऑप्शन में से लिया होगा। आप बना भी था समझे ना। तो दोनों होगा सर, इसमें ये दिया हुआ है अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा दहन की क्रिया जो है दहन की क्रिया इसके लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑक्सीजन का उपस्थिति इसके लिए अनिवार्य है। बताइएगा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व क्या है?
संप्रभुता। राज्य का मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। आगे बताइएगा, एक रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण और न्यूटन का तीसरे नियम के हिसाब से काम करता है। बताइएगा, सरस्वती सम्मान जो है 2010 में किसको दिया गया है? ये प्रभा वर्मा को दिया गया है। 2023 में शिव शंकरी को दिया गया था, और 22 का सम्मान 23 में दिया गया था, और 23 का सम्मान 24 में दिया गया, प्रभा वर्मा को दिया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्लड प्रेशर जो है यह कैसा रोग नहीं है? यह जो है संक्रामक रोग नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है खांसने छींकने वायरस युक्त जो है यह रोग नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है ये अपने आप, जब आप जो है ना ज़्यादा नमक खाइएगा तो ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ जाएगा। आगे बताइएगा, भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक उत्पादन बोल रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में होता है, और भंडारण में झारखंड जो है वो 1 नंबर पर है। आगे बताइएगा कि आर्टिकल 16 जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 14 में क्या है? वो 14 से 18 समानता का अधिकार है ही, लेकिन 14 में क्या है? विधि के समान समानता है, और 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये दोनों समानता में कंफ्यूजन है। ये यही ना पूछा गया था 14 में, 14 वाला पूछा था दरोगा में कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया? 16 में अवसर है, 14 में विधि के समान, क्या कहते हैं, विधि के समान समानता है। बताएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे ये? 1905 में। और 1905 के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता वही किए थे। ठीक है ना। और ये किसके गुरु थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और CR दास किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। बताएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में ही स्थित है। बताएगा, दिल्ली अभी दूर है, यानी हुनूस दिल्ली दुरस्त, यह बात कौन बोले थे? निजामुद्दीन औलिया बोले थे। बताया, गुप्त वंश के गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। बताएगा, भारत का दूसरा जो है संवैधानिक पद कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रथम हो जाएगा राष्ट्रपति, और दूसरा कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। और अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का क्या होता है? सभापति का अध्यक्ष होता है वो। और अभी उपराष्ट्रपति जो है किसको अभी उपराष्ट्रपति जो है उसको इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड जो है M वेंकैया नायडू को दिया गया है, 2024 का दिया गया है। समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा, बिजली का बल्ब में फिलामेंट जो है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है, निम्न होता है। ठीक है। बताइए, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, यानी हल्का ही वोल्टेज बढ़ेगा वो चट से गल जाएगा वो। बताइए, फ्यूज जो किससे किससे बना होता है? ये टिन और लेड, यानी SN और PB से मिक्स के बना के जो बना होता है, PB और SN से मिल के बना होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। डायनेमो जो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है? V बराबर IR जो है ओम का नियम होता है। आगे बताइएगा, अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर ताप क्या होती है? अर्धचालक पर ताप बढ़ाइएगा तो उसका ताप क्या होगा? ताप घट जाएगा सर जी, नहीं सर सॉरी, ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ेगा, और ताप घटाने पर जो है उसका भी घट जाएगा, क्योंकि वो समानुपाती होता है। बताइएगा, धारावाहिक तार जो है वो कैसा तार होता है? वो न्यूट्रल होता है। धारावाहिक तार जो है वो न्यूट्रल होता है। आगे बताइएगा, विद्युत तारों के जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन कहा जाता है। विद्युत तारों के जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहा जाता है। बताइएगा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध हुआ जो है शून्य होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा तत्व है? चांदी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह धारा जिससे हमेशा जिस दिशा में हमेशा एक ही समान धारा प्रवाहित, कौन सी धारा कहते हैं? DC कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, जो कि हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती है। अल्टरनेट करंट रहता है, वो रुक रुक के चलती है, ऐसे चलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विद्युत सेल जो है इसमें 2 धातु की छड़ें होती है, जिसको एनोड और कैथोड कहा जाता है। तो कैथोड पर कौन सा आवेश रहता है? कैथोड पे जो है ऋण आवेशित रहता है, कैथोड माइनस रहता है, और एनोड जो है वो प्लस होता है। पहले एनोड होता है यानी पॉजिटिव, उसके बाद कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। फिर बोल दिया है, कैथोड पर नेगेटिव और एनोड पर जो है पॉजिटिव होता है। आगे बताइएगा कि वोल्टेज सेल में विद्युत वाहक बल जो 1.08 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्बन की छड़ या नाइक्रोम का प्रतिरोध जो है वह
उसका गुणांक जो है वह ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है घटता है, वो बढ़वे करेगा। ठीक है, बताइए प्रतिरोधों का मान जो है वह चालक की लंबाई बढ़ने से क्या होता है, बढ़ जाएगा। जितना प्रतिरोध के जिसकी चालक की लंबाई बढ़ाइएगा उतना प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ते 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 जाएगा। आगे बढ़िए विनोद जी आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह किसका नियम है, यह कूलम का नियम, यह कूलम का नियम है, यह कूलम का नियम है, जिसका मतलब होता है F बराबर A Q1 इंटू Q2 बाई डी स्क्वायर या एन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बताइएगा D मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस हो जाएगा। आगे बताइएगा वह चुंबकीय क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव रहता है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ही कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा तीव्रता बराबर क्या होता है, एम्पियर बटे मीटर। तीव्रता निकालने का फॉर्मूला एम्पियर बटे मीटर हो जाता है। बताइएगा लोहे का ऑक्साइड जो होता है जिसके प्राकृतिक चुंबक बनता है उसका फार्मूला क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड जो प्राकृतिक Fe3O4, Fe3O4 हो जाएगा। बताइएगा प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, कितना होता है, हाँ ठीक है 1.672 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और बताइए, याद किया कीजिए विनोद जी, राजीव जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरण की पहचान सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए थे, ये रदरफोर्ड किए थे, जो कि 1902 में किए थे। जिसका मान होता है जिसका तत्व अल्फा बीटा और गामा हो जाता है। और इसके उत्सर्जन के बाद जो अंततः वह किस में बदल जाता है, शीशा में बदल जाता है। बहुत अच्छा जवाब, ये शीशा में क्या होता है, बदल जाता है। बताइएगा तैरने का नियम कौन दिए थे, आर के निमिष दिए थे, जो कि 300 ईस्वी पूर्व दिए थे। बताइए गति का विस्मक नियम कौन दिए थे, न्यूटन दिए थे। और विद्युत आकर्षण का नियम कौन दिए थे, अभी तुरंत बोल रहे हैं, विद्युत आवेश का नियम कूलम दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि परमाणु का नियम कौन दिए थे, जॉन डाल्टन दिए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे, माइकल फैराडे किए थे। और आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ द्वारा, पहले मेंडलीफ द्वारा किया गया था 1869 में। और आधुनिक अलग जाएगा ना विनोद जी, तो उसमें हो जाएगा, हो जाएगा मोस्टली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा बेतार का तार या मार्कोनी द्वारा खोजा गया था। और डायोड बल का खोज कौन किए थे, फ्लेमिंग डायोड बल जो फ्लेमिंग किए थे, ये 1904 में इसको खोजे थे। और ट्रायोड बल का जो है ना वो लेडी फॉरेस्ट किए थे 1905 में किए थे, सात में किए थे। तो रमन प्रभावी खोज कौन किए थे, सीवी रमन कब किए थे, 1928 में किए थे। और उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत कौन खोजे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन खोजे थे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कौन खोजे थे, ये भी अल्बर्ट आइंस्टीन ही खोजे थे जी, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। जितना आप लो कास्ट का रहिएगा आपका आरक्षण उतना अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा घरेलू खाना पकाने जो होता है एलपीजी, इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन जो होती है वो मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो ब्यूटेन ही हो जाएगा। और इसे देगा तो ब्यूटेन और प्रोटेन दोनों हो जाएगा, लेकिन जब मुख्य रूप लग जाएगा ना तो वो ब्यूटेन दिया जाता है। और सिगरेट पीने वाला लाइटर में भी ब्यूटेन ही होता है। और सिगरेट पर सवाल चेतावनी लगाने वाला प्रथम देश कौन बना है, ये कनाडा बना था। सिगरेट पे क्या कहते, सिगरेट पे स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला वो धूम्रपान निषेध वाला है सर जी। और सिगरेट पर जो है ना वो लगाया था। और जो अभी जो है ना अभी हाँ याद नहीं आ रहा है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि फसलों पर डीडीटी के छिड़काव करने से क्या क्या प्रदूषित हो सकता है, हाँ मट्टी, जल और वायु, ये तीनों चीज जो है ये फसलों पर तो होता है बचाने के लिए, लेकिन बाकी चीज से क्या होता है, नुकसान हो जाता है उससे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है, सबसे अधिक राज्य पूछ रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन इसमें त्रिपुरा दिए हुए, त्रिपुरा भी तो 3 साल से वो हमें पता है सर, तीनों ओर से त्रिपुरा घिरता है, लेकिन इसमें बांग्लादेश का त्रिपुरा दिए हुए है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर पश्चिम बंगाल होना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक पश्चिम बंगाल ही लगता है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल लगता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। और वहाँ के साड़ी का जीआई टैग दिया गया है पश्चिम बंगाल, कंदियाल साड़ी का। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बराबर छोटी नहीं रहते हैं। फिर कल परसों जो जहाज में छिउले गिर गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, विधान परिषद जो राष्ट्रपति में चुनाव में भाग
भाग नहीं लेता है। और भाग लेता कौन कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, जितना भी जो है ना इलेक्टेड मेंबर, जितना भी निर्वाचित होकर आते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है किस अनुच्छेद में है? 54 में निर्वाचन मंडल है, 55 में उसका क्या है? पद्धति है, और 56 में उसका क्या है? क्या कहते हैं उसका? कार्यकाल है। 52 में राष्ट्रपति जो है कार्यकारी का क्या होगा? 52 में कार्यकारिणी का, और 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यकारिणी का अध्यक्ष होगा। वही नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देगा, राज्यसभा के लिए नामांकित जो है प्रथम अभिनेत्री कौन बनी थी? वह कौन? नरगिस दत्त जो है वो बनी थी। और अभी जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसको नॉमिनेट किया गया? ये सुधा मूर्ति को जो है चुना गया है, जो कि ऋषि सुनक की सास है। ठीक ना? बताया गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। बताएगा अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। बताएगा लॉर्ड डलहौजी ने चेरी राज्य को किस राज्य का दर्जा दिया था? ये अवध को चेरी राज्य का दर्जा दिया था, लॉर्ड डलहौजी दिया था। बताएगा दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताएगा अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अशोक मेहता समिति जो है किस स्तर की थी? ये 2 स्तर की थी। बलवंत राय मेहता यह जो थी ये त्रिस्तरीय थी। सही है, 57 में आई थी, ये 77 में आई थी। अगला क्वेश्चन बताएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो कहाँ प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय जो है शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 1931। और समझौता कराने में मुख्य भूमिका कौन निभाए थे? तेज बहादुर सप्रू निभाए थे। और यह इसमें मुख्य मांग किया गया था कि इनको भगत सिंह और क्या कहते हैं सबको छोड़ दिया जाए, लेकिन सबको नहीं छोड़े थे। और गांधी जी इसकी बातों को मान के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वराज दल की स्थापना कौन किए थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? 1923 में किए थे। बताइए कौन सी पुस्तक जो है तिलक के द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य पुस्तक जो है यह वो पत्रिका है, ये पुस्तक है, ये गीता रहस्य क्या कहते हैं? हाँ, ये बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुमटी जो कि लो मिट्टी के मिट्टी का कंद कौन सा कण मिलता है? ये सभी प्रकार का कण मिल जाता है। बताइएगा पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये क्या कहते हैं जो बहके नहीं आता है? जलोढ़ मिट्टी में मिलता है, जिसको बलुई मिट्टी भी कहते हैं। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी वही होता है। बताइएगा सौर विकिरण में जो है सौर विकिरण का परास कितना होता है? ये 480 से 780 न्यूटन मीटर होता है। टकला मकान अरुणाचल कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। और चाइना के वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? शी जिनपिंग थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड पूछ लिए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 368 में और भाग 20 में किया गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक करते थे ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 1906 में किया गया था। 15 अगस्त 1906 किया गया था। बताइएगा स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके साथ था? ये किसके साथ मिला हुआ था स्थायी बंदोबस्त? ये जमींदारों के साथ मिला हुआ था। इसको लाए कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था। बताइए अभिनव भारत जो है किससे संबंधित थे? वीर सावरकर से संबंधित थे। और करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। सूर्य का जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन है। बताइए डेविस कप जो है यह किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। और डेविस कप कौन जीता है इस बार? इटली जीता है। डेविस कप इटली जीता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, असहयोग आंदोलन की स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और अभी आईपीएल का संस्करण कितने क्रम का हो रहा है? ये आईपीएल 17वें क्रम का हो रहा है। और लोकसभा का चुनाव जो है वो 18वें क्रम का हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, C++ लैंग्वेज जो है यह कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। यह कब विकसित हुआ था? ये 1970 में यह जो है कंप्यूटर का लैंग्वेज यह जो है विकसित हुआ था। C++ और जावा ये सब जो है ना कंप्यूटर एक प्रकार का लैंग्वेज है। बताइए काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन इसमें मुख्य ऑप्शन जो है ना महात्मा गांधी नहीं लेता, ये भगत सिंह लेता है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे अधिक सब क्रांतिकारी में भगत सिंह सम्मिलित थे, लेकिन काकोरी ट्रेन डकैती में भगत सिंह सम्मिलित नहीं थे। उनको जो है चंद्रशेखर आजाद जाने से मना कर दिए थे। बोले थे अगर सब चला जाएगा तो जो है ये क्या उस 1924 में कौन बना था?
हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको देखने के लिए कोई नहीं रहेगा, इसलिए आप इसके यहाँ रहिए और हम सभी वहाँ जाते हैं, ठीक ना। ये हुआ कब था काकोरी ट्रेन डकैती, हुआ कब था? सही बात है, 1925 में हुआ था, 8 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। सब अगस्त में होता है, ठंडा महीना था, दिया लाठी मार दिया, लूट लिया ट्रेन को, जो कि यूपी के सहारनपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन जा रहा था, ठीक ना। यूपी में ही लूट लिया गया था काकोरी जगह पे। और काकोरी ट्रेन एक्शन का डकैती का नाम क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। और काकोरी ट्रेन डकैती में जो है ना, सबसे पहले किसको फांसी दिया गया है? जो कि एक मुस्लिम देश संभवतः उनको जो है अशफाक उल्ला खां का जो है फांसी दिया गया था। और काकोरी ट्रेन लूटने का विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया था? राम प्रसाद बिस्मिल के मन में आया था कि हमको जो है HRA को चलाने के लिए पैसा का जरूरत चाहिए, तो कब तक अपने लोगों को लूटेंगे, कभी अंग्रेजों को लूट को देखा जाए। तो इसलिए जो है HRA की स्थापना किया गया था। और HRA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि धन दौलत इकट्ठा करके जो है इसको करना, इसलिए उसके लिए जो है काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायु का वेग जो किससे संबंधित है? वायु का वेग ये दाब के प्रवणता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा भारी पिंड जो है जो कि सांझ में और रात में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? ये शुक्र जो है सबसे अधिक सांझ सुबह शाम समय जो है सबसे अधिक चमकता है। बताइएगा मोबाइल में सिम कार्ड का होता है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। और UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रो। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ग्रेवियन अटल। और फ्रांस के इस बार जो 2024 का जो गणतंत्रता दिवस हुआ है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इसमें सबसे अच्छा पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया है? संस्कृति मंत्रालय को। राज्य में किसको दिया गया है? उड़ीसा राज्य को दिया गया है, ठीक है ना। और ये कैमे क्रम का मनाया गया है? 74वें क्रम का मनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वातावरण में सबसे अधिक प्रचुर कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। श्रीलंका के रुपया का नाम क्या है? श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। और श्रीलंका के जो है क्या कहते हैं, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। और श्रीलंका को हरा के भारत जो है एशिया गेम में जो है सबसे एशिया गेम जो है एशिया कप श्रीलंका को हरा के भारत जो है जीता है। 10 विकेट। जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 पर ऑल आउट कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? या दिल्ली से सबसे अधिक प्रवासी जो है ये भारत में आते हैं, ठीक ना। दिल्ली में आते हैं बहुत भारत में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, करंट का किताब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है, यह किसकी कमी से होता है? ये जस्ता की कमी से होता है। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो। बताएगा नींबू में डाइबैक रोग किसी कमी से होता है? तांबा की कमी से होता है। और नींबू में भी लिटिल लीफ रोग होता है, ये तांबा की कमी यानी कॉपर की कमी से ही होता है। लीची में जो पत्ती जल जाता है, ये किसी कमी से होता है? लीची में पत्ती जल जाता है, ये पोटेशियम की कमी से जो है ये जल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा धान में खैरा रोग ये जो है जस्ता की कमी से होता है। और टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चुकंदर में जो हट रट रोग होता है ये किसी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है, ठीक है ना। और सलजम में वाटर को रोग होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मक्का में व्हाइट बग रोग ये भी जस्ता की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राणी विज्ञान को जो है या जगत क्या कहते हैं बांटा गया था, कितने वर्गों में बांटा गया था? यह विटकर बांटे थे 5 वर्गों में बांटा गया था, ठीक ना। 2 भागों में बांटे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तोरा किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी। और यहूदियों धर्म का जो है प्रमुख युद्ध चल रहा है अभी इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, ठीक ना। और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो कोड दिया गया था, ये किसके विरुद्ध दिया गया था? आयरन स्वॉर्ड दिया गया था। यह पहले इजराइल किया था हमास पे, तो आयरन स्वॉर्ड दिया था। और ऑपरेशन अलक्सा किया था, हमास किया था तो इजराइल पे किया था। समझ रहे विनोद जी ना? ये सब क्वेश्चन टकरा जाएगा। बताइए ग्रीन पार्क जो कानपुर में है यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल जुड़े हुए थे? ये गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से जुड़े हुए थे। और मिल्खा सिंह थे ना वो एथलीट धावक थे, ठीक ना।
और फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे ये। उनको पाकिस्तान में जो है ना फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व का होना आवश्यक है? मैग्नीशियम का होना जो है ये इसका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, यह जो है किनका निवर्वाण का दिन है? ये भगवान महावीर का निवर्वाण का दिन है। ये लटपटा रहे बोलने में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ निवर्वाण हुआ था ये, उसी दिन वो देह को छोड़ के आत्मा में प्राप्ति हुए थे वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये यूएसए में स्थित है, यूएसए कनाडा के बीच सीमा में स्थित है, ठीक है। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना कौन किए थे? जेम्स हिक्की, जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट था, 1780 में किए थे ये। बताइएगा, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बंगाल सॉरी बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। देखिए रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। वहाँ जाइएगा ना घूमने के लिए, जितना भी पत्थर है ना सबको तोड़ ताड़ के जो है गार्डन बना दिया। जितना भी जो होता है जो घर में चीनी मिट्टी का यूज लोग करता है ना, वो बर्तन फूट फाड़ जाता है, उससे जो है ना पूरा इमारत बनाए हुए वहाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो नागर, द्रविड़ और बेसर ये तीनों जो है ये शैली किसकी शैली है? ये मंदिर कला निर्माण की एक शैली है। बताइएगा, सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। देखा बुलंद दरवाजा को जो हाँ आप पाकिस्तान में पड़ता है, तो बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित किया गया था वह किसके विजय का प्रतीक है? वो कहाँ है? सोने पूछ रहे हैं, किसके विजय का प्रतीक है? ये गुजरात के विजय का प्रतीक है। बताइएगा, बंगाल का पहले नाम क्या था? गौड़ था। और असम का पहले नाम क्या था? कामरूप था। असम का पहले नाम क्या? उसका नेपा नगर था, नेपा नाम था, नेपा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए बताएगा। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा जो है यह कौन बनवाया था? औरंगजेब। किसके लिए बनवाया था? ये किसके लिए बनवाया था? अपनी बीवी के लिए बनवाया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। ये कब आए थे? 1498 में आए थे। बताएगा, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नेहरू जी। और प्रथम चुनाव लड़ने वाले कौन थे? ये WC बनर्जी बने थे, जो कि हार गए थे। दूसरी बार में ये लड़े और जीत गए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया था? 1905 के स्वदेशी आंदोलन। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, वो 1905 में गाया गया स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसी में वंदे मातरम जो है यह नारा लगा था। उसी में जो है क्या कहते हैं, बंगाल एक है और हिंदू मुस्लिम एक है, उसका हमें विभाजन नहीं चाहिए, रक्षाबंधन दिवस ये सब मनाया गया था। आगे बताइएगा, मैत्री दिवस। भारतीय क्रांति की माँ के रूप में किसे जाता है? मैडम भीखाजी कामा। और ग्रेट ग्रैंड ओल्ड वुमेन के नाम से वुमेन पूछ रहे हैं, वुमेन ये अरुणा आसफ अली को माना गया था। और दादा भाई नेहरू जी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में, यानी ये क्रिकेट कहते हैं, ये सबसे जो है ना बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के रूप में माना गया था। और क्रांतिकारी का पिता किसे कहा गया है? श्यामाजी प्रसाद कृष्ण वर्मा को जो है क्रांतिकारियों का, श्याम जी कृष्ण वर्मा को जो है कृष्ण क्या कहते हैं, क्रांतिकारियों का पिता का संज्ञा दिया गया। ठीक है ना जी सर, इसलिए ना बोल रहे हैं, टीचर वाला में ऐसे ना क्वेश्चन पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। बताइएगा, दक्षिण यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 जो है सदस्य देशों की संख्या जो है 8 सदस्य देश हैं। बताइएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, यूपी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूफी जो है, सूफी यह किस रूप में जाने जाते थे? जो कि मुस्लिम संत थे वो उसको सूफी कहा जाता था, जो कि मुस्लिम के है सूफी संत के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा रमेश बाबू, देखिए ना अपने कल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? 4 जुलाई को होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका को शुरू किया था 1932 में? ये हरिजन नामक पत्रिका जो ये स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस देश की आयकर जो है, आयकर की दर सबसे अधिक है? ये जापान की आयकर जो है सबसे अधिक है। और रुपया के मामले में सबसे अधिक रुपया का वैल्यू किस देश का है? कुवैती दिनार का जो है सबसे अधिक रुपया का वैल्यू है। और कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। कतर की राजधानी दोहा है सर। आप अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है यह किस लिए चलाया गया था? यह भारत में रेल परिचालन के लिए विश्व का प्रथम चिकित्सालय था ना, उसको लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहा गया था।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। और अभी कौन है? ओम बिरला जो है लोकसभा के अभी अध्यक्ष है। बताया क्रिकेट की दुनिया में द वॉल के नाम से किसे कहा गया है? राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा गया था। क्रिकेट मैच के एक टेस्ट में जो 98 गेंद खेल के जो है 1 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, इसलिए जो है इनको जो है द वॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है खेल रहे थे और 98 गेंद खेल के मात्र 1 रन लिए थे। बॉलर को गेंद फेंकते तो हाथ दुखा गया था। तो इसी और क्रिकेट का जो है अभी किंग किसे कहा जाता है? कोहली को कहा जाता है। और हिटमैन के रूप से रोहित शर्मा को नाम जाता है। और कैप्टन कूल के नाम से किसे कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के। और प्रिंस के नाम से कौन जाने जाते हैं? शुभमन गिल जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि 1 घंटा का क्लास ही लेना रहता है और 1 घंटा के अंदर जो भी होमवर्क दिया जाता है और जो भी जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है जो कि उस दिन मतलब जो साप्ताहिक रिवीजन के रूप में नहीं पूछा जाता है, उसको जो है आज संडे के रूप में साप्ताहिक रिवीजन के रूप में जो पूरा कर दिया जाता है। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक देख लिए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग नहीं जुड़ चुके हैं वह जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप नीचे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, जो कि कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है, आपको वहाँ जाके मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों को अगर लगता है कि टेलीग्राम में होमवर्क कहाँ मिलता है, जो को होमवर्क पिन किया हुआ रहता है वहाँ मिलता है, अगर वहाँ भी अगर आपको होमवर्क नहीं मिलता है तो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पे क्यू चलते रहता है तो ग्रुप होमवर्क जो है पीछे हो जाता है, उसके मतलब वहाँ पिन भी किया जाता है, नहीं मिलेगा। तो अगर आपको नहीं मिलता है, वहाँ खोजने में परेशानी होती है, तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद जो वहाँ सिर्फ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है सिर्फ जो है ऑथेंटिक न्यूज़ ही डाला जाता है। तो बाकी आज का वीडियो को सलाह जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल के लिए क्वेश्चन जो है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, जो कि रमेश बाबू द्वारा क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है यह कौन किए थे? स्टेथोस्कोप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो जिससे हृदय की गति नापते हैं, कितना बढ़ रहा है, धड़कन कर रहा है। डॉक्टर लोग जो कान में लगाते हैं आला इसको कहते हैं। ये स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है यह कौन किए थे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।